बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफी ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम देने वाले हैं किसी को सरप्राइज पार्टी। ये सरप्राइज पार्टी है हमारे लालगंज वाले बाबा दादी के लिए क्योंकि आज है उनकी 50th एनिवर्सरी। तो अब आप सोचोगे ना कि ये मैं लालगंज वाले बाबा दादी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप उसको जिला तो आराम से घोषित कर सकते हो। मेरे बाबा के ना 5 भाई हैं और आज इनकी एनिवर्सरी, वो सबसे छोटे वाले बाबा हैं हमारे और वो लालगंज में रहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम लालगंज वाले बाबा दादी। तो आज उनकी एनिवर्सरी है। बट माय ग्रैंडमदर डिडंट वांट टू सेलिब्रेट हर स्पेशल डे बिकॉज हर मदर पास्ड अवे रिसेंटली। तो इसीलिए हम सबने डिसाइड किया कि आखिर क्यों ना एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी तो दे ही दे। तो हम सबसे मतलब है कि मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी ताई जी, मेरे चाचा चाची लोग, हम सब कजिन्स ने सब प्लान किया है कि कैसे क्या करना है, कैसे सरप्राइज पार्टी देनी है। लेकिन ये जो मेन आइडिया है वो हमारी ताई जी का है। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे करते सरप्राइज पार्टी देते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू हर। और अभी बाबा दादी को नहीं पता है कि हम आ रहे उन्हें सरप्राइज देने। उन्होंने बस कथा करवा ली है घर पे और उन्होंने कहा हमें बहुत कुछ नहीं करना, बस कथा होगी, भगवान का नाम हो गया, दैट्स इट। बट हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें तो सरप्राइज पार्टी देनी है जिसका आइडिया उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से तैयार होते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं, फिर आगे आप देखना कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट रेडी। तो मैंने कह तो दिया कि जल्दी से तैयार हो लेते हैं, बट मेरा तैयार होने का मतलब होता है सिर्फ कपड़े पहन लो और मेकअप मैं करती नहीं क्योंकि मुझे करना आता नहीं है। मेकअप के नाम पे सिर्फ मुझे लिपस्टिक लगानी आती है और लिपस्टिक से यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ बस लग जाता है। और बस आईलाइनर लगा लेते हैं जो कि लगाना भी नहीं आता। और ऐसे पकड़ते पकड़ भी नहीं पा रही, बताओ। जो कि आईलाइनर लगाना भी नहीं आता है। इधर लगाएंगे तो कोई इधर मोटा हो जाए, इधर पतला हो जाए। तो ये हर लड़कियों का दुख दर्द है ना, मैं समझ सकती हूँ, तुम भी समझ सकती हो मेरा दर्द। तो किसी तरह मेहनत करके हम लगाते हैं, देखते हैं। जय माता की। तो रुक जाओ यार, लगा लो, कैसे लगा लो, कैसे लगेगा, लग जाना प्लीज। क्योंकि मेरे को ना पहले क्या बोल रही हूँ, गुड़गोबर हो गया। देखा, कुछ ऐसे ही होता है मेरा हाल। लेकिन इसको ठीक भी कर मम्मी, ये अच्छा लग गया। मजाक मजाक में अच्छा लग गया यार, विंग्स निकल आए। क्या है, सही है कि नहीं? ये गजब, जिंदगी में पहली बार कुछ बढ़िया हुआ यार। थोड़ा सा इधर भी लगा ले। इधर तो लग गया, अब देखना इधर नहीं लगेगा, देखना देखना अभी। बताना प्लीज, लगाना कैसे लगाते हैं, मेरे को दिख भी नहीं रहा एक आंख से। वैसे भी दोनों आंख से मुझे नहीं दिखा था। एल लगना तो माता दी। अभी देखो गड़बड़ हो गया ना, मैं इसको ठीक करना भी बताऊंगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ यार, ज्यादा बढ़िया लगा ना। अब अगर इससे ज्यादा मैंने कुछ ठीक करने की कोशिश की ना तो गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, ये इतना लग गया, कैसे लग गया मुझे भी नहीं पता, पर लग गया। वाह, ही भगवान, जिंदगी में पहली बार मेरे से कोई काम हुआ है। इतनी खुशी तो शायद मैंने जब टॉप किया था तब भी नहीं आई थी, क्योंकि मैंने कभी टॉप ही नहीं किया। वेट था। तो अब बारी आती है इसको लगाने की। ये क्या है? अच्छा, मस्कारा, सॉरी। तो ये है श्री ब्यूटी का मस्कारा। ये मुंह क्यों खुल जाता है? मुंह क्यों खुलता है यार? हाँ, ये सुंदर सुंदर आंखें मेरी। चलाओ ना नैनों से बाढ़ ले। यार इतनी खुशी हो रही है ना जिंदगी में, जिंदगी लिटरली बता रही, जिंदगी में पहली बार एक काम हुआ अच्छे से, और इतने अच्छे से मेरा आईलाइनर भी लग गया। तो अभी बताती हूँ इसको ठीक कैसे कर सकते हो, रुकना। हाँ, तो ये लेना है बड्स और थोड़ा सा इस पे ना गुलाब जल स्प्रे करना है। हो जा, हो गया ठीक। ऐसे ऐसे लेना है, एक्सेस वाटर हटा देना है। आइया, हाँ, एकदम ही ना मेरा बोझ है। तेरी गलत टाइम पे तो मैंने मस्कारा भी लगा लिया। इट्स डन। इधर भी कर लेते। ओके, लग गया। दूर से देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, अगर पास से बेकार लग रहा है तो कोई बात नहीं, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं। सॉरी। छोटा छोटा सा ना थोड़ा सा वो लगा दिया हम, लिपस्टिक। एंड दिस इज माय फेवरेट शेड,
ये भी शायद किसकी है, पता नहीं ऐसी है। ऐसे ऐसे लगा, ऐसे 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 ऐसे। एंड आई एम डन। इतनी खुशी हो रही ना, इतनी खुशी हो रही ना मुझे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सो कपड़े पहन लेते हैं एंड देन आई एम रेडी। इधर इधर देखो। तो ये एक कस्टमाइज़ केक है, क्योंकि बाबा दादी तो केक खाते नहीं है, तो हमने मिल्क केक और मिठाई के ऊपर जो क्रीम लगती है उससे ये केक बनवाया था। तो रेडी होके हम निकल चुके हैं लालगंज की तरफ। और एक बात और है, यहाँ पापा अपना फ़ोन लेना भूल चुके हैं और उन्हें याद भी नहीं है कि उन्होंने अपना फ़ोन नहीं लिया है। और यहाँ पे मेरे पीछे मम्मी, जो हमेशा मुझे चिल्लाती थी कि फ़ोन मत चलाया करो इतना, वो खुद चला रही है। तो छोड़ो, पापा को अभी भी याद नहीं है कि मैंने उनका फ़ोन चुपके से ले आई हूँ। उनको याद भी नहीं कि मेरा फ़ोन कहाँ है, बट मैंने रख लिया है और वहाँ पे ही जाके दूँगी उन्हें, देखते कब तक याद नहीं आता है। और यहाँ पे मेरी एक इयररिंग तो मैंने पहन ली थी और एक इयररिंग से मैंने लटकाई हुई थी, क्योंकि वो जा ही नहीं रही थी। मुझे इतना पेन हो रहा था ना कान में कि मैं इसको पहन ही नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर लास्ट में दोनों ही उतार के रख दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा था, तो अवॉइड किया। तो यहाँ पापा की हैवी ड्राइविंग देख के ना मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई हूँ। कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी ओवरटेक करते हैं ना, मैं तो लाइक शांति से बैठ ही जाओ बगल में तभी ठीक है। और ये होता है हमारा स्वागत लालगंज में। आप अगर लालगंज और कानपुर जाओगे और आपको ट्रैफिक नहीं मिला तो फिर बेकार है यार। मतलब हमारा तो रिकॉर्ड है, अगर हम जाएंगे ना तो हमें ट्रैफिक मिलना तो एकदम लाइक लिखा हुआ है स्टैम्प पेपर में। पता नहीं क्या दुश्मनी है यहाँ के लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब दो लड़के थे, ये बाइक से पलट गए, तो वो भी हमारी गाड़ी के ही नहीं नीचे आना था। और क्योंकि इन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा दादी के यहाँ और थोड़ा सा लेट हो गया हमें। तो यहाँ पे भाभी और मेरी सिस्टर ने डेकोरेशन कर लिया था पहले ही। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था और जो कुछ भी हो पाया जल्दी जल्दी इन्होंने कर लिया। जो फूल रखे थे, जो भी कुछ था, कैसे जैसे तैसे भी उन्होंने अरेंज करके किसी तरह डेकोरेशन कर लिया। तो यहाँ पे काफ़ी इन सब ने बहुत ही मेहनत की। मैं कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं लेट आई थी और सब कुछ ये लोग पहले ही कर चुके थे। तो मैंने लास्ट में थोड़ा सा हाथ बटा दिया बस। सो हेयर इज़ द फाइनल डेकोरेशन, जो कि मेरी भाभी और मेरी सिस्टर ने किया है। पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं काफ़ी लेट आई थी तो मैं नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे सब मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी चाची लोग मिलके सब दादी को तैयार करते, साड़ी पहनाते हैं, ज्वेलरीज पहनाते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं। हालांकि मेरी दादी तो रेडी तो नहीं थी इन सब चीज़ के लिए, बट उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग की अगर मर्ज़ी है तो कर लो, तुम लोग की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया। जैसा जैसा हमने किया उन्होंने कहा, वो खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खड़ी हूँ, जो मना है वो करो तुम लोगों को। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे वो रेडी हो रही है और वो थोड़ा सा ही रेडी हुई, उतनी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैं फूलों से गजरा बना रही हूँ दादी के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग का ये सब प्लान हुआ था तो कुछ अरेंज नहीं कर पाए, तो जो था उसी से हमने उनको तैयार किया। यहाँ पे मैंने फूलों में वो जूड़ा पिन को लगा के उनका गजरा बना दिया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये हमारी दादी रेडी हो गई। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, सबने नज़र भी उतार ली, क्योंकि आफ्टर ऑल 50th एनिवर्सरी है इनकी, तो काफ़ी स्पेशल दिखना तो बनता है। तो ये मेहंदी भी दादी को दोपहर में ही लग चुकी थी, मेरी भाभी ने लगा दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेहंदी सिर्फ 1 घंटे लगी थी और इतनी डार्क रच गई। हम सब शॉक्ड थे कि हम लोग तो रात भर लगा के रखे तब भी इतनी डार्क नहीं होती, और दादी की 1 घंटे में हो गई। ये रहे हमारे दोनों केक। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था, यहाँ के पता चला कि भाभी ने भी केक मंगवा लिया है। अब बारी आती है बाबा की एंट्री की, मतलब हमारे ग्रूम की एंट्री की। तो मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा जी लेकर आते हैं। पहले तो बाबा ने शर्ट पैंट पहना था, फिर जब देखा दादी हमारी इतनी सुंदर लग रही हैं तो उन्होंने कहा रुको मैं भी फिर अभी कुर्ता पहन के आता हूँ। तो जल्दी से उन्होंने चेंज कर लिया।
फिर होता है स्वागत, जो कि हमारी भाभी करती हैं। ग्रूम का स्वागत भी तो होता है ना। तो अभी ये कुछ ऐसा प्लान तो नहीं था, बट फिर जो होता गया वैसे करते गए। अब बारी आती है हमारी दादी हमारी ब्राइड की एंट्री की। इतनी प्यारी लग रही थी, वो बहुत ही शर्मा भी रही थी, बहुत ही नर्वस थी, बट बहुत ही खुशी भी हो रही थी उन्हें कि उनकी 50th एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट हो रही है। उन्होंने तो कहा था कि हमें करनी नहीं, बट हमारी खुशी के लिए उन्होंने इतना सेलिब्रेट करने के लिए हाँ कर दिया। एंड यहाँ पे बाबा दादी का गजरा देख रहे थे। मेहंदी दिखाइए अपनी ऐसे हाथ रख के, वो वाली भी मेहंदी। और आज ही लगी है, हाँ, और 1 घंटे में रच गई उन्होंने लगाई है। तो बाबा का प्यार दिख रहा है इसमें। तेरी गाड़ी हो गई है ना दादी? सही बात है ना? भाई तो रच भी गई। हम लोग की तो पूरा दिन लगा लो तो भी नहीं रचती है। सुबह तक छोड़ते तब जाके वो भी इतनी नहीं रच पाती है हमारी। कैसे लगे आपको? ये दिन बार बार आए, लेकिन अब 50 साल में तो आया है। एंड ये है मेरी छोटी सी भतीजी और उसका छोटा सा बैग। यहाँ पे दादी हम सबको चॉकलेट्स गिफ्ट कर रही थी एज अ रिटर्न गिफ्ट, और वो बहुत ही मेहनत कर रही थी कि उसकी वो चॉकलेट उस बैग के अंदर आ जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाबा दादी बहुत ही खुश थे और हमें भी बहुत खुशी हुई उनका 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा व्लॉग, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहना। बाय बाय।